कहानी की शुरुआत 40 के दशक में होती है, जब अटल ग्वालियर के एक कॉलेज में पढ़ रहे थे। वो भी उनके साथ पढ़ रही थीं। दौर ऐसा था कि बातें केवल आंखों ही आंखों में होती थीं या मूक जुबान बहुत प्रेम के संकेत देती थी। ज्यादा बात करने के अवसर नहीं थे। ऐसा लगता था कि प्रेम बहुत शिद्दत से एक पगडंडी तैयार करता जा रहा था। आखिरकार अटल ने इस राह पर कदम बढ़ाने की हिम्मत की। उन्होंने लव लेटर लिखा, जवाब ही नहीं आया। वो बहुत निराश हुए। उन्हें क्या मालूम था कि ये लव लेटर करीब 1-1.5 दशक बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। कॉलेज में एक नौजवान बालक एक सुंदर नैनो वाली बालिका को चाहने लगा। धीरे धीरे बालिका भी बालक को प्रेम करने लगी। बात घर वालों तक पहुंची तो उन्होंने इससे रिश्ते से आपत्ति जताई। एक अमीर घर की बेटी का सामान्य से बालक से प्रेम करना सबको नागवार गुजरा। फिर बालिका की शादी कहीं और कर दी गई। पढ़ने में ये किसी 80 या 90 के दशक की फिल्म का प्लॉट मालूम होता है, लेकिन ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेम कहानी है, जो देश के लिए हमेशा एक पहेली रही। ग्वालियर के कॉलेज में पढ़ने वाला नौजवान अब देश का नामी वक्ता हो चुका था। बलरामपुर से साल 1957 में जनसंघ की टिकट पर सांसद बना। नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी भले सांसद बन गए, लेकिन वो उस बालिका को न भूल पाए जो कॉलेज में हमदम हुआ करती थी। राजकुमारी हक्सर अब राजकुमारी कॉल हो चुकी थीं। अटल युवा सांसद के तौर पर दिल्ली पहुंचे। उन्हें रामजस कॉलेज में भाषण देने के लिए बुलाया गया। यहाँ उनकी मुलाकात प्रोफेसर ब्रिज नारायण कौल और उनकी पत्नी राजकुमारी कौल से हुई। राजकुमारी से ये मुलाकात 16 साल बाद हुई। फिर तो मानो ये सिलसिला चल निकला। अक्सर अटल की काले रंग की एम्बेसडर प्रोफेसर कौल के घर के बाहर देखी जाने लगी। एक वक्त ऐसा आया जब कौल दंपति वाजपेयी के घर में रहने लगे। पीएम हाउस में एक दूसरी महिला को देखकर वहां आने वाले नेताओं को शुरू में ये अजीब लगा, लेकिन बाद में सहज हो गया। आरएसएस को राजकुमारी कौल और वाजपेयी के रिश्ते से आपत्ति थी। वाजपेयी को कई नेताओं ने राजकुमारी को त्याग देने या उनसे शादी करने की सलाह दी। वाजपेयी ने दोनों ही बातें नहीं मानी। एक कार्यक्रम के दौरान वाजपेयी ने कहा था कि मैं अविवाहित जरूर हूं, लेकिन ब्रह्मचारी नहीं हूं। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में फुसफुसाहट का दौर शुरू हुआ, लेकिन किसी ने वाजपेयी से सीधे तौर पर कोई सवाल नहीं किया। वाजपेयी पर राजकुमारी कौल का अधिकार था। ये बात भी सियासी गलियारों में फैलने लगी। पत्रकार करण थापर अपनी किताब डेविल्स एडवोकेट में लिखते हैं कि मैं वाजपेयी का इंटरव्यू लेने के कई जतन कर चुका था, लेकिन सफल नहीं हो पाया। एक दिन मैंने रायसीना रोड पर फोन किया। सामने से एक महिला की आवाज आई। वो राजकुमारी कौल थी। मैंने उन्हें अपनी व्यथा बताई। राजकुमारी ने कहा कि मुझे उनसे बात करने दीजिए। अगले दिन मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया। उन्होंने मुझसे कहा कि आपने तो हाई कमांड से बात कर ली, अब मैं आपको कैसे इनकार कर सकता हूँ। वहीं विनय सीतापति ने अपनी किताब जुगलबंदी में लिखा कि राजकुमारी कौल का वाजपेयी को बदलने में हाथ है। उन्होंने वाजपेयी को लिबरल और कॉस्मोपॉलिटन बनाया। वस्त्र धोने की साबुन से नहाने और घी में तले हुए खाने वाले एक बेतरतीब जिंदगी जी रहे शख्स के जीवन में मिसेस कौल का होना अत्यधिक ठंड में सुहानी धूप का होने जैसा है। राजकुमारी कौल का 2014 में निधन हो गया, मगर अटल उनकी अंतिम यात्रा में शामिल न हो सके, क्योंकि वो साल 2009 से ही गंभीर रूप से बीमार थे। राजकुमारी कौल के जाने के साथ ही भारतीय राजनीति की एक बेनाम प्रेम कहानी का अंत हो गया।